और जिन बच्चों को लगता है कि सर हमने रिवीजन कर लिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, वो हैंड रेज करते जाएंगे। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो 19 तक तो बात हो गई है। अब कहानी में अगला ट्विस्ट क्या है, तो यहीं से ऑनवर्ड बढ़ते हैं आगे। लगा दे ऊपर शॉर्ट ट्रिक नंबर 20। ST20 क्या है? कल वाली क्लास में जो आखिरी जो हमारा टॉपिक था वो था कि किस तरीके से हम लोग क्लॉक्स के अंदर टाइम देखते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि हमें टाइम मींस एंगल देखते हैं, मिनट और आर की जो जो सुई है वो कितने पे दिखा रही है, और उस हिसाब से हमने एंगल को निकालने की बड़ी ही शानदार सी एक ट्रिक जानी, जिसको लगा लगा कर हम लोग अपना टाइम बचाएंगे। अब एक और सवाल सिखाता हूं जो कि एक्चुअल में क्लॉक वाले सवालों में आपको आपको अक्सर सुनने को मिलेगा। तो टॉपिक का नाम रहेगा मिरर इमेज इन क्लॉक्स। मिरर इमेज इन क्लॉक्स। जो घड़ी है उसके सामने अगर शीशा रख दिया जाए, ये घड़ी है, इसके सामने अगर मैं एक मिरर लगा दूं यहां पे, अब इस घड़ी में कुछ ना कुछ टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो सवाल ये आता है कई बार कि जब हम इस वाली घड़ी को यहां सामने शीशे में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें टाइम कैसे बदलेगा या टाइम क्या होगा? क्या हर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले यहाँ पे इनिशियली कोई एक मिरर, ये जो क्लॉक है वो ओरिजिनल फॉर्म में रखी हुई है। किसी भी क्लॉक में कोई कुछ टाइम हो रहा है, उस टाइम के साथ में हमने क्या करना है, सामने एक मिरर लगाना है। मिरर के अंदर उस घड़ी का टाइम कैसे बदलता है? क्या इतनी बात समझ आ रही सबको? सवाल क्या है? कुछ बच्चे इसको मिरर इमेज वाली प्रॉपर्टी से करना पसंद करते हैं, बट कई बार उसमें आती है उनको परेशानी। उसके लिए मैं एक सिखाता हूं बढ़िया सी ट्रिक। तो ट्रिक क्या है जी? ऐसे सवालों में सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट दी टाइम फ्रॉम, या तो 1160 में से, और या 1200 में से। भाई 12 बजे का मतलब क्या होता है? 11:60। या सुनो, तो जहां मिनट वाला काम चल रहा होगा या मिनट पीछे दे रखी होंगी, तो वहां तो 1160 में से कर दो सब्ट्रैक्शन। और जहां पीछे वाली मिनट जीरो हो तो वहां सीधे 12 में से कर दो माइनस। जैसे पहला सवाल मैं पूछता हूं कि मिरर इमेज ऑफ, अगर किसी क्लॉक में 9:45 का अगर टाइम हो रहा है, तो उसकी मिरर इमेज वाली क्लॉक में कितने का टाइम होगा? 9:45 का अगर टाइम हो रहा है तो उसकी मिरर इमेज में कितने का टाइम होगा? क्या सब बच्चों को सवाल समझ में आ रहा है? ये सुनो, 3:55। हाँ कुछ बच्चे इसको डायग्राम बनाकर फिर उसमें से, है ना, कि आर हैंड ये है तो आर हैंड का ये बनेगा, और मिनट हैंड ये है तो मिनट हैंड का ये। आप इतना सब कुछ पचड़े में ना पड़ो, आप बिना डायग्राम के भी ये सवाल अप्रोच कर सकते हो। क्या करना है, सीधे लिखो। देखो यहाँ पे पीछे कुछ मिनट की वैल्यू दे रखी है, मिनट की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपके लिए 1160 सूटेबल होगा। तो आप पहले 1160 उठाओ और उसमें से सीधे माइनस कर दो 9:45। तो वैल्यू कितनी आ गई? तो यहां से 15 और यहां से 2, तो 2:15 का टाइम यानी कि 2:15 का जो टाइम है वो आपको मिरर क्लॉक में मिलने वाला है। एक बार वो सारे बच्चे करेंगे हैंड रेज, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस तरह के सवालों में ये वाली ट्रिक लगाएंगे तो काम बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। बढ़ जाए, बढ़ जाए। यस सर। यस। अगला सवाल जो खुद करना है, मिरर इमेज MI ऑफ, अगर कहीं 9 बजे हुए हैं किसी घड़ी में, तो उसकी मिरर क्लॉक में कितने का टाइम दिखेगा? क्या करेंगे इसमें? अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पीछे की तरफ जो मिनट्स हैं वो 60। जीरो है, पीछे की तरफ जो मिनट है वो जीरो है, सारा कुछ किस में है? आर में। तो आप आर वाला ही जो फॉर्म है वो उठाओ, यानी कि 1200, 1200, और 900 को इसमें से प्यार मोहब्बत से उड़ा दो। तो कितना मिला? 00। यहाँ कितना मिला? 3। तो उस
मिरर वाली क्लॉक में 3 बजे का टाइम हो रहा होगा। क्या 2 सवाल खुद से होंगे? 3 कर लो, लाओ। यस सर। 2-3 सवाल खुद खुद करो फटाफट से। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कुछ सवाल करो फटाफट से। अगला सवाल है, अगर हमारे पास टाइम है 7:36, 7:36 का टाइम, इसकी मिरर इमेज। नेक्स्ट, मिरर इमेज ऑफ 5 o'clock। नेक्स्ट, मिरर इमेज ऑफ 6:49। आराम से कॉपी में कर लो, अपना अपना आंसर बोल दो, फिर बढ़ते आगे। तो ये हमने आज वाली क्लास में पहली शॉर्टकट उठाई है, जो कि क्लॉक्स के अंदर मिरर इमेज वाले जो सवाल आते हैं उनके लिए एक बड़ी ही कमाल की ट्रिक उठाई है। इस ट्रिक को लगाकर बहुत ही जल्दी जल्दी सवाल कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ यहीं के लिए नहीं, मेरी कोशिश है कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो तुम्हारा लॉन्ग रन में है ना ऐसा स्ट्रांग बना दिया जाए। बात सिर्फ एनटीएससी की नहीं है, रीजनिंग पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। 424. पहला वाला, Yes, sir. बाकी लोग यस सर। 424. 424। So, नेक्स्ट, it's 7. 7 o'clock या 7:00। नेक्स्ट, 5:11. 5:11. 5:11। बाकी लोग कर पाएंगे? हैंड रेज जल्दी फटाफट से, जिन बच्चों को ये वाली ट्रिक अच्छे से आगे समझ में, बढ़ जाए आगे। बड़े भैया आगे। अब इस तरह के हर एक Yes, सवाल sir. लोग दो बातें हैं, या तो वो आपसे बोलेगा 1200 के फॉर्मेट में, या बोलेगा 1160 के फॉर्मेट में, दोनों ही बातें एक ही है। 11:60 बात वही है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक नंबर 20। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक नंबर 21। इसमें मैं टॉपिक फिर से करता हूं चेंज, बट इससे मिलता जुलता ही है। कई बार ऐसा होता है कि क्लॉक का जो टाइम है वो बजाय मिरर इमेज पूछने के उसमें वाटर इमेज पूछना शुरू कर देता है। अब उस तरह के सवालों में क्या किया जाना चाहिए? सवाल क्या है? वाटर इमेज इन क्लॉक्स। वाटर इमेज इन क्लॉक्स। क्या करना है इसमें? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम या तो 790, या अगर आपको 1830 लग रहा है तो ये भी, दोनों ही बातें थी। 1130 में से 11 बोल रहा हूँ, सॉरी 1830 में से, और 17 और 90 में से, दोनों ही बातें ठीक, दोनों ही तरीके ठीक है। जिसमें से या जिसके के मोर क्लोज हो आप उस वैल्यू में से कर दो, उड़ा दो। सब्ट्रैक्शन करना है जैसे पहले किया था, या तो 1790 या 1830। अब देखो 90 का मतलब क्या है? 90 मिनट्स है, आप समझ पा रहे हैं? तो 90 मिनट में कितने, 60 मिनट अलग रख दो और 30 मिनट अलग रख दो। जो 60 मिनट है उससे 1 घंटा और बढ़ जाएगा आगे, इसलिए इस 17 की जगह मैंने 18 बना दिया है, और जो एक्स्ट्रा 30 मिनट है वो यहां कर दिए। क्या हर बच्चे को इतनी बात समझ में आ रही है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 1790 में से या 1830 में से उड़ा देना। शुरू करते सवाल। पहला क्वेश्चन है, हम चाहते हैं वाटर इमेज WI, वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक विच इज शोइंग द टाइम 9:45। अब वाटर इमेज कहां बनती है सबको पता है ना, ये वाली चीज, कि अगर क्लॉक यहां है तो या तो ऐसे बोल दो कि पानी या नीचे रखा हुआ है,
यहाँ पानी है और इसमें इसकी इमेज बन रही है ऐसे उल्टी, या आप समझ लो कि यहाँ पे एक शीशा रखा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है, तो जो बॉटम वाले मिरर में इमेज बनती है ये वही चीज है, ठीक है। तो इस ऊपर वाली घड़ी में जितना भी टाइम होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें काम करना नीचे। तो वाटर इमेज ऑफ 9:45 कैसे करेंगे? सीधे सीधे, ठीक है, सीधे सीधे माइनस करना है। तो 1790 में से माइनस कर दो कितना, 945। कितना आया? यहाँ लेफ्ट में कितना, राइट में कितना आया 45, और यहाँ कितना बचा 8। तो नई वाली जो क्लॉक है जो कि वाटर के अंदर नजर आ रही है, या जो इसकी वाटर इमेज है एक्चुअल में उसमें 8:45 8:45 का टाइम हो रहा होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सवाल ट्रिकी है बट इस ट्रिक से आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया, ट्रिक आती है तो, वरना बैठे रहो आराम से। सेकंड वाले में वाटर इमेज ऑफ 7 o'clock, किसी घड़ी में 7 बजे का टाइम हो रहा है, तो उसकी वाटर इमेज, उस घड़ी की वाटर इमेज में कितने का टाइम हो रहा होगा? या तो 1790 में से या तो 80। मैं एक काम कर लेता हूँ, 1830 में से कर देता हूँ माइनस। अगर 30 से भी छोटा है तो इसमें से उड़ा दो। तो 7 और 00 कर लो, तो 1130। ये बिल्कुल ठीक है, ये करना माइनस। पक्की बात है? 2 सवाल खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इमेज ऑफ, अगर मैं कहता हूं 8 o'clock का टाइम हो रहा है, उसकी वाटर इमेज में कितने का टाइम हो रहा होगा? फोर्थ क्वेश्चन 4:29, 4:29। 4:29 का अगर टाइम हो रहा है तो उसकी वाटर इमेज कितनी है? कर लो आराम से, पेयर कॉपी में डालते जाओ। So 10:30 or 14 hours and 0.1 minute. 10:30 पहले वाले में, बाकी लोग Yes. 10:30. Yes, sir. ओके। सेकंड में 5:1. 5 5:1. 2:1. एक 2:1. सेकंड, आपने किसमें से उड़ा दिया? 2:1. अरे भाई किसमें से उड़ाया है इसको? 4:29 वाले को किसमें से उड़ाया है? 18:30 में से। 18:30 में से उड़ाओगे तो कितना मिलेगा? 14:1। 14 ना, तो 5 क्यों बोल रहे हो? फिर 2:1 आ जाएगा। ये ठीक है, 14 में 1 ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा, अब 2 बातें हैं, सबको पता है कि या तो 12 आवर फॉर्मेट होता है या होता है 24 आवर फॉर्मेट। अगर 12 से भी ऊपर जा रहा है तो आप उसमें से 12 माइनस करके भी उस आर को निकाल सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर में 14 वाला फॉर्मेट दे रखा होता है, नहीं दे रखा होता तो 14 का मतलब क्या है? घड़ी के अंदर 14 का मतलब होता है 2 o'clock, तो 201 भी ठीक है। क्या हर बच्चे को इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग कर पाएंगे? यस सर। चलो शॉर्टकट नंबर 22 डालो भाई, कुछ और सिखाता हूँ बढ़िया इसमें। शॉर्ट ट्रिक नंबर 20, if ratio in hour and minute values is 1:5, hour and minute value is 1:5. If ratio in hour and minute value is 1:5,
तो इस वाले में एक बड़ी ही कमाल की ट्रिक लगती है कि अगर आपको एंगल निकालना है तो देखो पुराना वाला फॉर्मूला तो सबको पता है, बट अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो इस वाले तरीके में एक बड़ा ही कमाल की ट्रिक है। क्या कि एंगल वुड बी जस्ट हाफ ऑफ मिनट्स, एंगल वुड बी जस्ट हाफ ऑफ मिनट्स। एंगल क्या होगा, मिनट्स का जस्ट हाफ कर दो। जैसे पहला सवाल समझते हैं, जिन बच्चों को पहले कहानी समझ नहीं आई तो पहले सवाल समझ लो। तुमसे पूछता है कि एंगल क्या होगा कहां पर, मिनट एंड आवर हैंड के बीच में, एट टाइम जब 6:30 होता है, टाइम जब 6:30 का होता है। तो सबसे पहले तो देखो कि क्या, अच्छा चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 15 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये चार ऑप्शन है। पहला तरीका ही वो है कि जो हमने लास्ट उसमें सीखी थी एक ट्रिक लास्ट क्लास में, क्या वो जो पुराना वाला लंबा सा जो फॉर्मूला था वो लगा दो, या इस तरह के सवालों को बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। कैसे, आप बस ये देखो कि जब भी कभी आर और मिनट के बीच में 1:5 का रेशियो आ जाए, आर और मिनट के बीच में 1:5 का रेशियो फॉर्मेट अगर ये वाला मिल जाता है, इस वाले के अंदर क्या कर सकते हैं, सीधे जो भी मिनट की वैल्यू उसको उठाओ, तो यहाँ पे मिनट की वैल्यू कितनी है 30, और उसका जस्ट हाफ कर दो, यानी कि 15 डिग्री बिल्कुल ठीक आंसर है। क्या हर बच्चे को इतनी सी बात समझ आ रही है? हमेशा Yes, ऐसा sir. होगा, Yes. हमेशा। Yes, sir. एक सवाल और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपसे कहा जाए कि एंगल एट 4:20 4:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सबसे पहले वही चीज, अच्छा चार ऑप्शन कौन कौन से इस बार, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री एंड 10 डिग्री। सबसे पहले ये देखें कि 10 degree. इन दोनों में सबसे पहले वो देखो कि पहले वाले का 5 टाइम्स करने पर क्या दूसरी वैल्यू मिल रही है, मतलब 1:5 का रेशियो है, यस। तो सीधे सीधे मिनट को उठाना है 20 और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, विच इज 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आराम से पहले फेयर कॉपी में कर लें, 1-2 मिनट ले लें, बात समझ कर फिर बढ़ते हैं आगे। ये बच्चे मुझे आज कम क्यों लग रहे हैं भाई? कोई क्लैश तो नहीं है तुम्हारा? जो नहीं आ रहे फिर इनको हटवा दें ऐसे टीम्स में से, उनकी की जगह नए बच्चों को देते हैं फिर मौका, अगर कोई ऐसा है जो क्लासेस में नहीं आता या परेशानी में। निगिन वाले बच्चे, कोई क्लैश है क्या, क्या टाइमिंग में? एक बार हैंड करना जो बच्चे निगिन वाले हैं। राजबाग, हैंड करना एक बार। बाकी लोग हाथ नीचे कर लो भाई। रावलपुरा, बाकी लोग हाथ नीचे कर लो, रावलपुरा। ठीक है, पढ़े भैया आगे, कोई डाउट? शॉर्टकट नंबर 20, शॉर्टकट नंबर 20। फिर से क्लॉक एंगल में जरूरी तो नहीं कि हमेशा 1:5 आए, तो कई बार कुछ और रेशियो भी मिलते हैं, तो जो और पॉपुलर रेशियो वो सिखाता हूं। अगली ट्रिक क्या है कि इफ रेशियो इन
hour and minute hand is 1:4, then angle would be just double of minutes value directly. If ratios in hour and minute hand, या ऑफ लगा दो यहाँ पे, ऑफ hour and minute hand, कभी भी अगर रेशियो तुम्हें 1:5 नहीं, इस बार 1:4 का हो जाए, सीधे क्या करना है, उल्टा करना है। पिछली बार हाफ किया था, इस बार मिनट्स को उठाओ और डबल कर दो। पहला सवाल, एंगल एट 10:40, चार ऑप्शन फिर से, 80, 40, 30, 60। क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लो कि रेशियो क्या है। तो इन दोनों में कितने का फर्क है भाई, तो जो 10 है उसमें 4 गुना उसका जो है वो मिनट की वैल्यू, मतलब उसका 4 टाइम्स है, 1:4 है। तो क्या करना है, सीधे सीधे इस मिनट की वैल्यू को उठाना है, विच इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 80। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या इतनी बात हर बच्चे को आसान लगती है भाई? मतलब मैं बता रहा हूँ कि बिना कल वाला फॉर्मूला अगर कोई भूल भाल भी जाता तो इस तरह के सवाल चुटकियों में 5-5 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। सेकंड वाला, एंगल एट T12 में फिर से देखो, क्या 1:4 का रेशियो है? यस, चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, 12, 24, 36 एंड 30 डिग्री। ये सारे डिग्री में ऑप्शंस हैं, ABCD। क्या करेंगे, तो सीधे सीधे इसका जो मिनट वाला वैल्यू उसको उठाना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, वैल्यू इज 24। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोई डाउट है भाई यहां तक? No, sir. No, sir. इतना बता रहे हैं, डन बोलेंगे। कॉपी में साथ साथ लिखते चलें, डन बोलें। एक मिनट लो। डन। Yes, sir. Yes. Yes. Yes, शॉर्ट sir. नंबर 24, शॉर्ट ट्रिक 24। एक बच्चे ने मुझे सवाल भेजा भी था व्हाट्सएप पर ना, वो बच्चा ध्यान से सुने जिसको याद होगा। वो जो सवाल पूछा था वो इस वाले शॉर्टकट से होगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बट फिगर अलग है। फिगर कैसी होगी, तो जो पहली फिगर है सुनना ध्यान से, ये फिगर अक्सर आपको मिल जाती है। ऐसे क्रॉस क्रॉस बनाएगा, क्रॉस क्रॉस बनाएगा, ठीक है, क्रॉस क्रॉस बनाएगा। होता क्या है मैंने बताया भी था कि इसमें 1, 2, 3, 4 करके उसका 2 गुना करते थे लास्ट वैल्यू को, याद आ रहा है कुछ? यस। तो पहले वाले से तो 8 निकलते हैं, इस वाले से, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा एक एक और भी है 8, बट प्रॉब्लम एक और है, क्या, इसके बीच में 2 पॉइंट यहां मिल गए, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला। इन पॉइंट से क्या हुआ, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से एक बनेगा ये वाला ट्राइंगल, अरे यस और नो, और इस नीचे वाले पॉइंट से बनेगा एक ये वाला ट्राइंगल। आप, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, एक बनेगा ये वाला ट्राइंगल और एक बनेगा जी ये वाला ट्राइंगल। समझ गया सबको? तो एक जब ज्वाइनिंग आती है तो उस पर 2 ट्राइंगल मिलते हैं, कितने, 2 ट्राइंगल। तो आप इसकी काउंटिंग कैसे करोगे,
काउंटिंग करना बड़ा ही आसान है, काउंटिंग करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए लिखो 8, जैसी जॉइंट आया उसके उसके नीचे नीचे लिख दो 2, और अगले वाले के लिए फिर से 8, इन सबका सम कर दो। तो कितना हो गया 16 और 2 18। क्या हर बच्चे को इतनी बात समझ आती? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 2 सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, बनाओ कॉपी में। क्या करना चाहिए बोलो? इसके नीचे 8 फिर जॉइंट आया 2, 8 फिर 2 फिर 8 फिर 2 फिर 8। पक्की बात है, आगे कोई जॉइंट नहीं है, हर जॉइंट पे दो दो, दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं। यस और नो? कितना आ गया 38? Yes, sir. कितना आ गया 38? चेक करो। Yes, sir. Yes. अब ये वाला खुद करना है। एल शेप वाला, क्योंकि जिस बच्चे को ये वाला करना आ गया ना, मेरा वाला, अब वो ये वाला तो इजीली कर ही लेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, बस ये देखना कि कोई एक जो चीज है वो 2 बार ना आ जाए, बस ऐसे काउंट करना है। इसका आंसर देख देखते हैं क्या निकालते, सब बच्चे निकालो भाई। ट्वेंटी एट। बाकी लोग 29. 29, बाकी लोग 28. बाकी लोग जो बच्चे 28 बोल रहे हैं, क्या उन्होंने ये वाला काउंट किया है, ये वाला? ये सुनो, अरे ये सुनो भाई, नो सर। नहीं किया ना। नहीं 28 जो जो बच्चे पहुंच रहे हैं सही जा रहे हैं, पर उन्होंने शायद ये वाला काउंट नहीं किया अभी, ये वाला देख लेना एक बार ध्यान से। क्या सभी को 29 मिल रहा है? चेक कर लो बाकी लोग। Yes, sir. यस sir. सर। क्या करेंगे इस वाले में, बोलो क्या करना चाहिए? 8 इसके लिए, 8 इसके लिए, ठीक है ना, अंदर अंदर तो 8 ही होंगे ना, और 8 इसके लिए। ठीक है, अब इस वाले या तो एक एक जॉइंट पकड़ लो, इस वाले जॉइंट को पकड़ोगे तो 2 पकड़ लिए, ठीक है। इस वाले जॉइंट जॉइंट को पकड़ा, फिर से 2 आ गया, ठीक है। इस वाले जॉइंट को पकड़ते ही अब इस साइड से मिल जाएगा ना, ऐसे वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। जबकि इस वाले में ये अलग है, एक्चुअली में अच्छी बात है, इसमें ये भी अलग है, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, ये चारों ट्रायंगल अलग अलग है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक ये वाला और छूट गया। यस और नो? तो 8 8 8 2 2 कितना हो गया 24 प्लस 4, या असल में 24 प्लस 2 प्लस 2, बट एक लास्ट में 1 और जोड़ेंगे, 29 सही आंसर। कितने बच्चों को आगे बात में हैंड रेज कर देना। जिस बच्चे ने मुझे सवाल पूछा था वो है इस क्लास में? अरे ये सुनो, तुम्हें नाम नहीं रहते ना पता तुम लोगों के, वो नंबर से आते रहते हैं। ठीक है, वो देख लेना एक बार, जो भी बच्चे हैं ना, जिसने वो सवाल पूछा था, एक्चुअली वो ऐसे ही सवाल था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसी वाले में वो और जोड़ दे, लाओ एक कर लेना फटाफट से, मतलब घर बैठ के कर लेना, अभी उतार लो, सवाल उतार लो, शायद वो एंटीस में मैं पूछा वो सवाल था जो बच्चे ने मुझे भेजा ना। चलो कर लो ऐसी बात।
वो बच्चे बोले यस और नो जिन बच्चों को लगता है कि सर हम ये वाला तो हम खुद कर सकते हैं, कंफर्टेबल है? नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, यस और नो बोलो। Yes, sir. कर लोगे? अब इसमें जरूरी नहीं कि सिमेट्री हो सकता है कि इस तरफ थोड़ा छोटा हो, इस तरफ लंबा ज्यादा कर दे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से प्यार मोहब्बत से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 49 49 अच्छी बात है। बाकी लोग? हो जाएगा? यस और नो? yes sir Yes, sir. yes sir ये था 24 वाला। शॉर्टकट नंबर 25 देखते हैं। इसमें मैं तुम्हें सिखाता हूँ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल वाला जो सवाल आता है ना, क्या उसकी कोई ट्रिक हो सकती है जल्दी 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 खत्म कर लेने की? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जैसे पहला सवाल देखना, ये फिगर है, क्या करेंगे? बेसिस काउंट करेंगे इसमें, उतारना बंद कर दो भाई। यहां से पूरा कितना है? सिंगल, और यहां से कितने हैं? दो, ठीक है, दो जरा नंबरिंग, तो ये तो हो गया 1, कलर चेंज कर देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 1 2। तो क्या करना है देखो, इन दोनों का करना है सम, यहां से 1 और 2 का किया सम, कितना आया? इस साइड से 3, और इस साइड से इस 1 को ऐसे उतारा, तो 1 इंटू 3 यानी कि 3 रेक्टेंगल्स। आराम से पहले कॉपी में उतारो, आराम से पहले कॉपी में उतारो, 3 रेक्टेंगल्स। उतारेंगे, डन बोलेंगे, 2 3 4 सवाल करा दूंगा तो उससे चीजें ना आसान हो जाएगी। डन? Yes, sir. yes so Yes, sir. बढ़े भाई आगे, सवाल नंबर 2 देखो, थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाते हैं। क्या होगा जब मुझे इस वाली फिगर में पूछे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? इस फिगर में क्या करना है? नंबर नहीं डालो, तो यहाँ से डालो सर 1, यहाँ से 2, यहाँ से इधर 1 2, इन दोनों का करना है सम, और इधर इन दोनों का भी करना है सम। फिर समझ आ रही सबको? इससे क्या मिला? 3, और इस साइड से भी क्या मिला? 3, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आ गई? 9 रेक्टेंगल्स। अरे आसान लग रहा है ये, 9 रेक्टेंगल्स। yes आवाज नहीं है क्या? जल्दी बोलो, कर पाएंगे सभी बच्चे? Yes, sir. नंबरिंग कैसे डाल रहा हूँ समझ आ रही है सबको? 1 2 3 4, 4 वाली डालनी नंबरिंग, बट सम करना है लास्ट में। ये 1 का नंबर, यहाँ पे 2 का नंबर, इस साइड से 1 और ये 2, 1 2।
हो जाएगा, डन बोलेंगे। डन। क्या 2 सवाल खुद से किए जाएंगे? बोलो, 2 सवाल क्या खुद से होंगे? क्वेश्चन नंबर 3, यस। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना इस फिगर में। करो भाई, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल में? गिनने बैठोगे टाइम लगेगा बहुत। सर पहले में 18। बाकी लोग 18 ओके, ठीक है। सर दूसरे में 16। पहले वाले का 18 आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 बोल रहे हैं उसमें 16 बोल रहे हैं आप? 16 या 60? 60। 60। जी सर। ओके, बाकी लोग? एक, दो, तीन, 1, 2, 3। इस साइड से 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4। इन सब का सम करो और इस साइड से उठाओ एक वैल्यू जो भी आ जाए। तो 4 और 3 7 और 2 9। आराम से 3 + 2 + 1 और सॉरी 10 है। पहले में सम करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। सम करना है तो 4 + ये 4 + 3 7 + 2 9 + 1 तो ये होगा 10। और यहाँ से 3 + 2 + 1 विच इज 6। इन दोनों वैल्यूज को अब करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आएगी 60 और बिल्कुल ठीक आंसर है। आप खुद देख सकते हैं ये चीज कितनी ज्यादा ना चीजों को आसान बना रही है। अगर ये ट्रिक ना पता हो किसी को और सवाल आता है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना बहुत ही हेक्टिक टास्क है, क्योंकि एक बार जैसे ये भी रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये पूरा भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, हर डायमेंशन में आपको रेक्टेंगल मिल जाएंगे तो फंस जाएगा। क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक गजब की एक चीज दिखाता हूँ, एक बार ट्रिक बढ़िया वाली, अच्छी सी ट्रिक। ये कौन सा था? 25 था। यस सर। शॉर्टकट 26। शॉर्टकट 26। ये ट्रिक है जी कैलेंडर के ऊपर। लगाओ ऊपर हेडिंग कैलेंडर ट्रिक। हालांकि कैलेंडर में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, ये स्पेसिफिक तरह का एक सवाल आता है कैलेंडर में कई बार कि जिसमें वो ईयर का कैलेंडर रिपीट होने की बात कहता है। उस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से कैसे करें, कैलेंडर ट्रिक। बहुत बच्चों को अभी कैलेंडर नहीं आता हो, कोई बात नहीं। कैलेंडर एंड क्लॉक ये 2 टॉपिक ऐसे थे इंपॉर्टेंट थे, बट अभी तक नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप आराम से मेरे साथ कर लेंगे। सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद में हम मैट वाली जो बुकलेट है उसको भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, उतारना पहले सीखेंगे, टाइम दूंगा उतारने के लिए। देखो भाई, या तो कोई ईयर हो, या आपको खुद से एक लीप ईयर दे रखी होगी। कोई एक ईयर होगी, या तो वो ईयर होती है या वो लीप ईयर। लीप ईयर कौन सी होती है सबको पता है? जिसमें क्या होता है, 4 से पूरा पूरा डिवीजन चला जाता है ना। और 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या बोलता है कि किसी भी नंबर की लास्ट वाली जो 2 डिजिट्स हैं वो अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, है ना, तो उसी को बोलते हैं कि वो 4 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो। एग्जाम्पल में अगर कहीं लिखा हुआ है
1522। तो आप बस इतना देखो कि लास्ट वाली जो 2 डिजिट है क्या वो 4 से पूरी डिवाइड हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही मतलब ये नंबर पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। वहीं अगर कहीं लिखा है 1644 तो ये वाला पूरा हो जाएगा। इवन लास्ट में 00 भी आता है तो भी वो 4 से डिवाइड होता है, जैसे 1500 तो ये भी 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम लीप ईयर की पहचान कर सकते हैं बहुत इजीली। अब बात यह कि तुम्हें एक सवाल देता है कि ईयर देगा या लीप ईयर देगा, और पूछता है कब या इसके आसपास कौन सी वाली ऐसी ईयर है जिसमें इसका जो कैलेंडर है वो वापस से रिपीट हो जाएगा। कैलेंडर रिपीट हो जाएगा मतलब क्या है, 1 जनवरी को जो दिन होगा वैसा ही दिन अगले दोनों ही साल में होगा ना। 28 ऑफ फैब में है ना जो दिन होगा वो दोनों में सेम होगा। दोनों में नंबर ऑफ जो डेज है टोटल वो भी बराबर होंगे, और सेम है ना, पैटर्न जो है वो सेम होगा। क्या हर बच्चे को बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 मार्च को जो दिन है वो पहले ईयर में भी वही पड़े और सेकंड ईयर में भी वही पड़े। तो 2 ईयर, कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ ईयर्स के ऐसे सेट होते हैं जिसमें कैलेंडर रिपीट होता है। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर वाले जो सवाल आते हैं उनको हम इस वाली ट्रिक से अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, पहले मैं ट्रिक समझाता हूं कि आपके पास कोई ना कोई ईयर या कोई ना कोई लीप ईयर दी जाएगी, कोई ना कोई ईयर या कोई ना कोई लीप ईयर दी जाएगी। अब इसको मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं, मतलब कैलकुलेशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में इसको करते हैं जी डिवाइड। कौन कौन से पार्ट हैं ये? पहला हिस्सा है कि अगर जो भी ईयर तुम्हें दे रखी है वो कंप्लीटली एक लीप ईयर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो लीप ईयर में एक +1 और एक्स्ट्रा आ रहा हो, मतलब लीप ईयर +1 हो, उसकी जो शक्ल है वो लीप ईयर +1 हो। एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 2005 खुद तो लीप ईयर नहीं है बट इससे पीछे वाला 2004 एक लीप ईयर था, तो ये लीप ईयर +1 वाली शक्ल है। क्या हर बच्चे को मेरी इतनी सी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो या तो खुद से वो लीप ईयर हो या वो लीप ईयर +1 वाली शक्ल हो। एक ऑप्शन और है कि या फिर लीप ईयर प्लस या तो 2 या तो 3, 2 और 3 दोनों को ही मैं एक ही केस में डाल रहा हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 या 5 क्यों नहीं ले रहे हम लोग? तो इसके पीछे बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। सबको पता है कि लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके, और 4 का डिविडिटी टेस्ट क्या बोलता है कि 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 4 को छोड़कर उससे छोटी वैल्यू। तो या तो आएगा 0 आएगा, मतलब क्या है, मतलब वो लीप ईयर हो गया। ये सुनो, या तो आएगा 1, वो ये वाला केस हो गया, या तो आएगा 2 या तो आएगा 3। तो 2 3 वाला केस हमने थर्ड वाला केस बनाया। ईमानदारी से बताएं यस और नो, क्या हर बच्चे को इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. कैलेंडर ट्रिक की हमने शुरुआत करी है जिसमें मैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर वाले सवाल डिस्कस कर रहा हूं, और उसमें बड़ी ही कमाल की एक ट्रिक सिखाता हूं कि कोई भी ईयर या लीप ईयर जो आपको दे रखी है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। या तो खुद से वो एक लीप ईयर होगी, या तो फिर वो लीप ईयर +1 वाली शक्ल होगी, मतलब +1 मतलब +1 का रिमाइंडर एक एक्स्ट्रा, या फिर वो लीप ईयर में 2 और 3 का एडिशन, या तो एक्स्ट्रा 2 या तो 2। अब लॉजिक क्या है या ट्रिक क्या है कि जब भी कभी लीप ईयर मिल जाए तो सीधे उसमें कर दो ऐड 28 ईयर्स। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट यूजुअली आपको एडिशन से ही वाले आंसर दे रखे होते हैं कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में कौन सा वाला ऐसा होगा, है ना, क्योंकि वो जो आने वाला है उसके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं। बट अगर आप देखना चाहें, अगर आपको फ्यूचर के ना देकर पीछे वाले कैलेंडर दे रखे हैं तो आपको 28 का डिफरेंस लेना है बेसिकली। तो या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। लीप ईयर से नए वाले 28 ईयर के बाद जो भी नई ईयर आएगी उस ईयर का कैलेंडर पूरा पूरा पुराने वाले या लीप ईयर वाले कैलेंडर से मैच हो जाएगा। अच्छा, अगर लीप ईयर +1 वाली शक्ल है तो इसकी ट्रिक क्या है? मैं 3 ट्रिक को एक साथ ही जोड़ दे रहा हूं। ऐड ये वाली शक्ल में 6 ईयर जोड़ दो, ऐड 6 ईयर्स, और लीप ईयर +2 और 3 है तो सीधे सीधे इसमें ऐड 11 ईयर्स जोड़ दो, ऐड 11 ईयर्स। या तो 28 साल जोड़ने हैं, या तो 6 साल जोड़ने हैं, या तो 11 साल जोड़ने हैं। 11 तो 6, 11 और 28 का कॉम्बिनेशन है। कब किस में जोड़ना है? तो इतनी सी कहानी है कि लीप ईयर +1, लीप ईयर +2।
इतना पहले फटाफट से उतारेंगे, डन बोलेंगे और फिर सवाल करते हैं। पहले इतना कॉपी में उतार लो। डन सर। बाकी लोग हो जाएगा तो शुरू करते हैं भाई सवाल। यस सर। पहला क्वेश्चन, कैलेंडर फॉर year 1992 will be same for the year, और कुछ 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तुम्हें, ठीक है। हमें क्या करना है, उतारा नहीं सुना पहले ध्यान से, पहले ये ईयर लिखो 1992। अब देखो भाई हमें 4 से डिवाइड करना है ना, तो पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट पकड़ लो। लास्ट की दो डिजिट क्या है 92, इसको पकड़ो और इसको डिवाइड करना है बाय 90 से। तो बेसिकली इसको चेक करना है कि 92 जो है वो 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना है, ये डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। ये जो 92 है वो डिविजिबल बाय 4 है, और अगर 92 डिविजिबल बाय 4 है इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो आगे नंबर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा का पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। और अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये कौन सी ईयर है, ये लीप ईयर है, यस और नो। और अगर ये लीप ईयर है तो सीधे कुछ नहीं करना है, हेंस कंडीशन क्या बोलती है 1, जो ट्रिक है 1992 में लीप ईयर के लिए सीधे 28 ऐड कर दो, वैल्यू आ गई 2020। मतलब 2020 वाली ईयर का जो भी कैलेंडर होगा वो बिल्कुल वही होगा जो 1992 के जैसा था। क्या हर बच्चे को इतनी बात समझ आती? यस सर। बाकी लोग कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2, कैलेंडर फॉर year 2007 is same as 2007 पकड़ा पहले, लास्ट की 2 डिजिट पर पूरा फोकस लेके आओ। 07 तो डिवाइड नहीं होता, एक्चुअली में 04 होता तो बात बन जाती, तो छोटा ही नंबर है तो अब पूरा पूरा मत करो। 4 का मतलब क्या हो गया 2004 प्लस 3। 2004 खुद में कैसी ईयर है, एक लीप ईयर, प्लस एक्स्ट्रा कितना है 3। तो एक कौन सी शक्ल बन गई, ये तीसरा वाला केस बन गया, लीप ईयर प्लस माइनस 2 या 3। जैसे ही लीप ईयर प्लस माइनस 2 या 3 आता है, कंडीशन क्या बोलती है कि इसमें सीधे सीधे ऐड 11 कर दो। ऐड 11 का मतलब हुआ 2007 प्लस 11, यानी कि 2007 का कैलेंडर बिल्कुल वैसा ही होगा जो कि 2018 जैसा। क्या इतनी बात समझ आती है? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल। क्या कुछ सवाल, अच्छा एक सवाल और करा देता हूँ। एक सवाल तीसरी जो कैटेगरी वो कराता हूँ, फिर 2-3 सवाल दूंगा करने के लिए। पढ़ूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलेंडर फॉर ईयर 1965 is same as, लगाओ दिमाग, तो 1965 को ही के ऊपर करो पूरा फोकस। इसमें 4 से डिवीजन जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसका कौन सा करीब है, इसमें तो नहीं जाएगा, बट इसका कौन सा करीब है जिसमें चला जाएगा। तो देखो 60 भी 4 से डिवाइड होता है, 64 भी होता है,
तो इसको लिखो प्यार मोहब्बत से 1964 + 1। कितना? 1964 + 1। 1964 एक लीप ईयर हो गया और ये +1 वाली बन गई शक्ल। लीप ईयर +1 वाली शक्ल जैसे ही मिले, क्या बोल दो, इस वाले केस में सीधे हमें ऐड 6 करना है बस। तो आंसर कितना है? 1965 हमारी इनिशियल कैलेंडर वाला ईयर था, प्लस किया 6 तो 1971। क्या इतनी बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. sir. क्या कुछ सवाल दिए जाएं? Yes, sir. चलें। फोर फाइव सिक्स, फोर्थ वाले में ईयर दे रहा हूँ 1506। आप बताओ मुझे इसके साथ में कौन सी नई ईयर ऐसी होगी जिसका कैलेंडर से एग्जैक्टली मैच कर जाएगा? 2020। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट, पीछे नहीं जाना। नेक्स्ट कौन सी होगी? 1889। क्या हर बच्चे को इतनी बात समझ? कर दो आराम से। सर पहले में 1517। 1517 बिल्कुल ठीक आंसर है पहले वाले का। अब बच्चे चेक कर लें। सर दूसरे में 2048। बाकी लोग दूसरे वाले में 2048 मजाक मजाक में सही आंसर है। सर तीसरे में 1895। 1895, 1517, 2048 and 1895 आर करेक्ट आंसर्स। वो सारे बच्चे हाथ बुलंद कर देंगे ऊपर जिनको यहाँ तक में कोई जीवन में समस्या नहीं है। एंड सारी ट्रिक्स अच्छे से सब समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-3 मिनट ही रह गए तो नई ट्रिक तो शुरू नहीं हो पाएगी, बट ठीक है। सभी बच्चे एक सवाल का जवाब दें, क्या ये ट्रिक आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइम बच रहा है इससे ना, समझ में आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है वो हाई है, तो उस केस में हमें ट्रिक्स जो है वो लगानी है। कोशिश करूंगा कि जितना भी टाइम हो उस हिसाब से तुम्हें जितनी ज़्यादा मिल जाए। इवन यही नहीं, मैथ्स के अंदर भी कोशिश होती रहेगी। तो फिलहाल अभी आज वाली जो क्लासेस को रुकते हैं यहीं पर, ठीक है, कल मिल लेंगे। चलें।